जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके टूटे हुए मन को जोड़ने वाली एक दिव्य अनुभूति है। प्रिय भक्तों, इस संसार में हर कोई अपने लिए जीता है, हर कोई अपने स्वार्थ में खोया हुआ है। लेकिन जब जीवन के कठिन समय में कोई साथ नहीं देता, तब एक ही सहारा बचता है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी करुणा। प्रिय भक्तों, क्या कभी आपने गहराई से महसूस किया है कि आपके जीवन में दुख, दर्द और चिंताएं बार बार क्यों लौट आती हैं? क्यों मन कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता? शायद यह केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि एक संकेत है, एक पुकार है जो आपको भीतर से बदलने के लिए आई है। कहा जाता है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान सबसे करीब होते हैं। और यह कथा भी उसी दिव्य सत्य की ओर आपको ले जाने वाली है। जैसे ही आप इसे सुनेंगे, आपके मन के भीतर एक अजीब सी शांति, एक नई ऊर्जा और एक अदृश्य भरोसा जाग उठेगा, मानो स्वयं श्री कृष्ण आपके हृदय से बात कर रहे हों। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर इस भक्ति यात्रा में शामिल हो जाए। तो आइए, बिना किसी देरी के इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तब संसार आपके आसपास भीड़ बनाकर खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, वही भीड़ धीरे धीरे दूर होने लगती है। उस समय मनुष्य को समझ आता है कि सच्चा सहारा भीड़ में नहीं, बल्कि उस ईश्वर में है, जो बिना शर्त हर परिस्थिति में साथ रहता है। दुख जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर होता है। जब संसार के सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं, तब ईश्वर एक नया मार्ग खोलते हैं, ताकि मनुष्य बाहरी सहारों से हटकर अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। संसार से प्रेम करो, सबकी सहायता करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने हृदय का आधार किसी मनुष्य को मत बनाओ। मनुष्य परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, पर ईश्वर का प्रेम और संरक्षण कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। क्योंकि दुख अक्सर लोगों के बदलने से नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों के टूटने से जन्म लेता है। जब उम्मीद केवल ईश्वर से हो, तब मन स्थिर रहने लगता है। कठिन समय यह नहीं दिखाता कि आपके पास क्या खो गया, बल्कि यह सिखाता है कि वास्तव में आपका अपना कौन है। अंत में मनुष्य समझता है कि धन, लोग और परिस्थितियां अस्थायी हैं, लेकिन ईश्वर का साथ ही जीवन का सबसे स्थायी सत्य है। जब मनुष्य अपने दुखों को संसार के सामने रखता है, तो उसे शब्द मिलते हैं, लेकिन जब वही दुख ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है, तो उसे शांति मिलती है। क्योंकि संसार केवल सुन सकता है, समाधान देने की शक्ति केवल परमात्मा के पास होती है। जीवन में हर टूटन व्यर्थ नहीं होती। कई बार ईश्वर मनुष्य को इसलिए तोड़ते हैं, ताकि उसका अहंकार समाप्त हो, भ्रम दूर हो और वह अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके। जो टूटकर भी ईश्वर से जुड़ा रहता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। सुख में ईश्वर को याद करना भक्ति है, लेकिन दुख में भी विश्वास बनाए रखना सच्ची श्रद्धा है। क्योंकि कठिन समय में ही मनुष्य की आस्था की वास्तविक परीक्षा होती है। मनुष्य अक्सर उन लोगों से सबसे अधिक दुखी होता है, जिनसे उसने सबसे अधिक उम्मीदें रखी होती हैं। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर मत होने दो। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार परिवर्तनशील है और केवल ईश्वर ही स्थायी हैं, उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। फिर न अकेलेपन का डर रहता है, न असफलता का बोझ। कभी कभी जीवन में अकेलापन दंड नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत होता है कि अब तुम्हें स्वयं को और अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचानने का समय आ गया है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना सीख लेता है, उसके लिए हार भी एक सीख बन जाती है और दुख भी एक नई शुरुआत का मार्ग खोल देता है। संसार का स्वभाव बदलना है। आज जो अपने हैं, कल दूर हो सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को उस प्रेम से जोड़ो जो कभी कम नहीं होता, और वह प्रेम केवल ईश्वर का है। जब तक मनुष्य लोगों की स्वीकृति में अपनी खुशी खोजता है, तब तक उसका मन अशांत रहता है। लेकिन जिस दिन वह ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन भीतर संतोष जन्म लेने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी सहारों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में छिपी है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर तुम्हें गिरने नहीं देंगे। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब नहीं होती जब लोग दूर चले जाते हैं, बल्कि तब होती है जब वह उनसे स्थायी साथ की उम्मीद कर बैठता है। इसलिए संबंध निभाओ,
पर अपनी आत्मा को केवल ईश्वर से जोड़ो। कठिन समय यह सिखाने आता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है। जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तब भी विश्वास मत खो, क्योंकि ईश्वर अक्सर खाली हाथों को ही नया आशीर्वाद देते हैं। दुनिया तुम्हारे संघर्ष को हमेशा नहीं समझेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कहानी में व्यस्त है। इसलिए अपनी पीड़ा को शिकायत न बनाओ, उसे ईश्वर के सामने प्रार्थना बना दो। जिस हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, वहां परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर की शांति बनी रहती है। बाहरी तूफान केवल उसी को डगमगाते हैं जिसका मन भीतर से अस्थिर हो। जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन तब शुरू होता है जब मनुष्य लोगों से मान्यता मांगना छोड़कर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना शुरू कर देता है। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ दिखाई देता है, तब मनुष्य घबरा जाता है और सोचता है कि अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। लेकिन वही समय आत्मा को यह सिखाने आता है कि जो चीजें छिन सकती हैं, वे कभी वास्तव में आपकी थीं ही नहीं। जो वास्तव में आपका है, वह न समय छीन सकता है, न परिस्थितियां, और वह है ईश्वर का प्रेम, आपकी आस्था और आपके भीतर की शक्ति। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह अस्थायी लोगों और परिस्थितियों को स्थायी मान बैठता है। जब वही लोग बदलते हैं या परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब हृदय टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार परिवर्तन का नाम है और केवल ईश्वर ही शाश्वत हैं, उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। दुख का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि कई बार दुख इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर आपको एक गहरी सीख देना चाहते हैं। सुख में मनुष्य अक्सर स्वयं को भूल जाता है, लेकिन कठिन समय उसे भीतर झांकने, अपनी कमजोरियों को समझने और ईश्वर के और निकट आने का अवसर देता है। जब तक मनुष्य अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार, प्रशंसा या साथ पर निर्भर रखता है, तब तक उसका जीवन भय और असुरक्षा से भरा रहता है। लेकिन जिस दिन वह अपनी शांति का स्रोत ईश्वर को बना लेता है, उसी दिन उसके भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। फिर न किसी के आने से अत्यधिक उत्साह होता है, न किसी के जाने से अत्यधिक दुख। जीवन में सबसे सुंदर क्षण वह नहीं होता जब सब लोग आपके साथ खड़े हों, बल्कि वह होता है जब आप अकेले खड़े होकर भी भीतर से मजबूत महसूस करें। यह शक्ति धन, संबंधों या समाज से नहीं मिलती। यह शक्ति उस अटूट विश्वास से मिलती है कि चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, ईश्वर का हाथ कभी आपके सिर से नहीं हटेगा। जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है। उस समय मनुष्य केवल दर्द देखता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही संघर्ष उसे पहले से अधिक परिपक्व, धैर्यवान और भीतर से मजबूत बनाने के लिए आया था। जो व्यक्ति दुख में भी सीख खोज लेता है, वह कभी वास्तव में हारता नहीं। संसार में हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और संघर्षों में उलझा हुआ है। इसलिए हर किसी से वैसा प्रेम और समर्पण अपेक्षित करना व्यर्थ है जैसा आप स्वयं देते हैं। जब यह सत्य समझ आता है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और मन अधिक शांत रहने लगता है। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि उसके पास जितने अधिक लोग होंगे, वह उतना ही सुरक्षित और सुखी रहेगा। लेकिन वास्तविक सुरक्षा बाहरी लोगों की संख्या में नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास में होती है। यदि मन स्थिर है और ईश्वर पर भरोसा अटूट है, तो अकेलापन भी भयावह नहीं लगता। कभी कभी ईश्वर जीवन से कुछ लोगों और परिस्थितियों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे आपकी यात्रा के अगले चरण के लिए आवश्यक नहीं होते। हर विदाई हानि नहीं होती। कुछ विदाइयां आत्मा के विकास और नए अध्याय की तैयारी होती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा में समर्पित करना सीख लिया, उसके लिए हर परिस्थिति अर्थपूर्ण हो जाती है। वह सुख में कृतज्ञ रहता है, दुख में धैर्य रखता है और हर अनुभव को अपनी आत्मा के विकास का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है। जब मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को केवल हानि और लाभ के दृष्टिकोण से देखता है, तब हर छोटी बात उसे दुखी कर देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति समझने लगता है कि हर अनुभव उसके विकास का एक हिस्सा है, तब परिस्थितियां बोझ नहीं लगती, बल्कि जीवन की शिक्षा बन जाती हैं। दुख का सबसे कठिन पक्ष दर्द नहीं, बल्कि वह अकेलापन है जो मनुष्य भीतर महसूस करता है। उसी क्षण उसे यह समझने की आवश्यकता होती है कि बाहरी अकेलापन वास्तविक अकेलापन नहीं है। वास्तविक शक्ति उस विश्वास में है कि ईश्वर हर समय आपके साथ उपस्थित हैं, चाहे आपको वह दिखाई दें या नहीं। मनुष्य जितना अधिक संसार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक बेचैन होता जाता है, क्योंकि लोग,
परिस्थितियां और परिणाम कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होते। शांति तब आती है जब हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जीवन में जो टूटन सबसे अधिक दर्द देती है, वही कई बार सबसे गहरा परिवर्तन भी लाती है। टूटकर बिखर जाना अंत नहीं होता। कई बार बिखराव इसलिए होता है ताकि मनुष्य अपने पुराने भ्रमों से बाहर निकलकर नए और अधिक सत्यपूर्ण जीवन की शुरुआत कर सके। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर किसी से समझे जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर वह लोगों की मान्यता से अधिक ईश्वर की दृष्टि में सही रहने का प्रयास करता है और वहीं से वास्तविक शांति आरंभ होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो चीजें बाहर दिखाई देती हैं, वे कभी स्थायी नहीं होती। धन, संबंध, प्रतिष्ठा और परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी पहचान इन बदलती चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे दिव्य सत्य में खोजता है। जब मनुष्य अपने दुखों को अपनी नियति मानकर बैठ जाता है, तब वह भीतर से कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई को एक अस्थायी अध्याय मानकर आगे बढ़ता है, वह अंततः वही बनता है जो पहले केवल कल्पना में संभव लगता था। संसार का व्यवहार हमेशा आपके मन के अनुसार नहीं होगा। लोग आपकी भावनाओं को समझें, यह आवश्यक नहीं। आपके त्याग का मूल्य जानें, यह भी आवश्यक नहीं। लेकिन आपका कर्तव्य फिर भी अपना श्रेष्ठ देना है, क्योंकि आपका चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं, आपके अपने कर्मों से तय होता है। मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अपने जीवन का अर्थ बाहरी उपलब्धियों में खोजता है। लेकिन जिस क्षण वह यह समझ लेता है कि आत्मिक शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है, उसी क्षण जीवन की दिशा बदलने लगती है। हर वह क्षण जब आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना कठिन है, वास्तव में वही क्षण आपकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा होता है। यदि आप उस समय धैर्य, विश्वास और साहस बनाए रखते हैं, तो वही कठिन समय आपके व्यक्तित्व को एक नए स्तर पर पहुंचा देता है। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा मनुष्य योजना बनाता है। कई बार रास्ते अचानक बदल जाते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं और परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिवर्तन को अंत नहीं, बल्कि एक नई दिशा मानता है, वही जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाता है। मनुष्य को सबसे अधिक थकान कार्यों से नहीं, बल्कि उन बातों से होती है जिन्हें वह अपने मन में पकड़े रखता है। पुरानी यादें, टूटे संबंध, अधूरी अपेक्षाएं और भविष्य की चिंताएं मन को बोझिल बना देती हैं। शांति तभी मिलती है जब मनुष्य छोड़ना सीखता है और वर्तमान में जीना प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानता है, वह कभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी जिम्मेदारी लेना सीखता है, वही अपने जीवन का वास्तविक निर्माता बनता है। कई बार जीवन में उत्तर तुरंत नहीं मिलते। मनुष्य प्रार्थना करता है, प्रतीक्षा करता है और सोचता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि कुछ उत्तर देर से इसलिए मिलते हैं क्योंकि सही समय पर मिला उत्तर ही वास्तव में आशीर्वाद बनता है। जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता यह नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि जो कुछ आपके पास है, उसमें भी आपका मन शांत और कृतज्ञ रह सके। संतोष वही संपत्ति है जिसे पा लेने के बाद मनुष्य भीतर से समृद्ध हो जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है, तभी उसके भीतर वास्तविक शांति जन्म लेती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का संघर्ष अलग है और हर किसी का समय भी अलग होता है। इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को कमजोर समझना केवल अपने ही मन को दुख देना है। कठिन समय में अक्सर मनुष्य सोचता है कि उसके साथ ही सबसे अधिक अन्याय हुआ है। लेकिन समय यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने अदृश्य संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझ विकसित होते ही मन में शिकायत कम और करुणा अधिक आने लगती है। मनुष्य को बाहरी उपलब्धियां कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन स्थायी संतोष केवल तब मिलता है जब वह स्वयं के साथ शांति में रहना सीख लेता है। जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया, उसके लिए संसार का कोलाहल महत्वहीन हो जाता है। जीवन में कई उत्तर अनुभव से मिलते हैं, शब्दों से नहीं। कुछ सच्चाइयां केवल तब समझ आती हैं जब मनुष्य स्वयं टूटता है, संभलता है और फिर पहले से अधिक जागरूक होकर आगे बढ़ता है। इसलिए हर अनुभव को केवल घटना नहीं, शिक्षा समझो। जीवन का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर इतना प्रकाश विकसित कर ले कि बाहरी अंधकार उसे भयभीत न कर सके।
जब भीतर विश्वास, धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण हो, तब कोई भी परिस्थिति स्थायी रूप से आपको पराजित नहीं कर सकती। जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों, भय और नकारात्मक विचारों पर विजय पाने में है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसके लिए बाहरी चुनौतियां उतनी कठिन नहीं रह जाती। मनुष्य अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसे लगता है कि उसे पूर्ण बना देंगी, लेकिन समय सिखाता है कि पूर्णता किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि में नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति और आंतरिक संतुलन में छिपी होती है। जब जीवन आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, तो निराश मत होइए। कई बार जो रास्ता बंद होता है, वही आपको उस दिशा में ले जाने का माध्यम बनता है जहां आपका वास्तविक विकास और कल्याण छिपा होता है। हर टूटन आपको कमजोर करने नहीं आती। कुछ टूटने आपके भीतर की पुरानी धारणाओं, गलत अपेक्षाओं और असत्य विश्वासों को तोड़ती हैं, ताकि आप अधिक स्पष्टता और परिपक्वता के साथ आगे बढ़ सकें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं रह जाता। कृतज्ञता मन को अभाव से हटाकर समृद्धि की ओर ले जाती है, और वहीं से सच्चे आनंद की शुरुआत होती है। मनुष्य को सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, और कुछ उत्तर जीवन स्वयं अनुभवों के माध्यम से सिखाता है। जीवन में हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक साथ होते हैं, कुछ एक सीख बनकर आते हैं, और कुछ केवल यह सिखाने के लिए कि आत्मनिर्भर बनना कितना आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपने अतीत को पकड़े रहता है, तब तक वह वर्तमान की सुंदरता को पूरी तरह नहीं देख पाता। आगे बढ़ने का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि अनुभवों को स्वीकार करके उनसे ऊपर उठना है। वास्तविक शक्ति ऊंची आवाज, क्रोध या नियंत्रण में नहीं होती। वास्तविक शक्ति उस धैर्य में होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर बनाए रखे। जिसने धैर्य सीख लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर भी विनम्र, शांत और सत्य के मार्ग पर बना रहे। अंत में वही व्यक्ति वास्तव में सफल कहलाता है। जीवन में सबसे कठिन कार्य परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बीच अपने मन को संतुलित रखना है। बाहरी संसार हमेशा परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन जिसने अपने भीतर स्थिरता विकसित कर ली, उसके लिए हर परिवर्तन सहज हो जाता है। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान के अनमोल क्षणों को जीना भूल जाता है। लेकिन जीवन केवल आज में घटित होता है। जो वर्तमान को समझ लेता है, वही वास्तविक रूप से जीवन को समझ पाता है। कभी कभी जो चीज आपके जीवन से चली जाती है, वही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होती है। हर हानि वास्तव में नुकसान नहीं होती। कुछ हानियां आपको उन बोझों से मुक्त करती हैं जिन्हें आप अनजाने में ढो रहे होते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि आप कभी झुके नहीं, बल्कि यह है कि आप स्वयं को इतना महत्व दें कि अपनी शांति और मूल्यों को दूसरों की स्वीकृति के लिए न खोएं। मनुष्य को यह समझना ही पड़ता है कि बाहरी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि वह अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि वही वास्तव में उसके अधिकार में है। जीवन में कई बार रास्ते धुंधले दिखाई देते हैं और मनुष्य को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे समय में सबसे आवश्यक यह नहीं कि आपको पूरी मंजिल दिखाई दे, बल्कि यह है कि आप अगला सही कदम उठाने का साहस रखें। धीरे धीरे वही छोटे कदम बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। मनुष्य जितना अधिक अपनी पहचान बाहरी उपलब्धियों से जोड़ता है, उतना ही अधिक असफलताओं से टूटता है। लेकिन जो स्वयं को केवल उपलब्धियों से नहीं, अपने मूल्यों, चरित्र और आंतरिक विकास से पहचानता है, वह हार के बाद भी स्वयं को नहीं खोता। हर अनुभव सुखद नहीं होगा, लेकिन हर अनुभव उपयोगी अवश्य हो सकता है। यदि मनुष्य हर परिस्थिति से कुछ सीखने की दृष्टि विकसित कर ले, तो जीवन का कोई भी अध्याय व्यर्थ नहीं जाता। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। वास्तविक शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर ऐसी स्वीकृति और संतुलन विकसित कर ले कि बाहरी उतार चढ़ाव उसे भीतर से अस्थिर न कर सकें। जीवन का वास्तविक सौंदर्य इस बात में नहीं कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो, बल्कि इस बात में है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके बीच भी आप विश्वास, धैर्य और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहें। जीवन में सबसे गहरी समझ तब आती है
जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, कुछ घटनाएं केवल अनुभव करने, समझने और उनसे विकसित होने के लिए होती हैं। स्वीकार्यता ही मानसिक शांति का पहला द्वार है। कई बार मनुष्य उस चीज को पकड़े रहता है जो अब उसके जीवन के लिए उचित नहीं होती। छोड़ना हार नहीं है, कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ने, स्वयं को बचाने और नए अवसरों के लिए स्थान बनाने का सबसे साहसी निर्णय होता है। जब मनुष्य स्वयं के साथ ईमानदार होना सीख जाता है, तभी उसका वास्तविक विकास आरंभ होता है। दूसरों को प्रभावित करना सरल है, लेकिन स्वयं की कमजोरियों को पहचान कर उन पर कार्य करना ही सच्ची परिपक्वता है। जीवन की कठिनाइयां यह तय नहीं करती कि आप कौन हैं, वे केवल यह अवसर देती हैं कि आप तय करें कि आप परिस्थितियों के सामने कैसे प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया ही चरित्र को आकार देती है। मनुष्य को यह समझ आता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धियां वे नहीं हैं जिन्हें दुनिया देख सके, बल्कि वे हैं जो भीतर घटित होती हैं। जैसे धैर्य, करुणा, आत्मविश्वास, संतोष और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सफलता केवल ऊंचाइयों तक पहुंचने में है, लेकिन वास्तविक सफलता स्वयं को खोए बिना आगे बढ़ने में है। यदि उपलब्धियां मिल जाए पर मन अशांत हो जाए, तो वह सफलता अधूरी है। कठिन समय मनुष्य को यह सिखाता है कि वह वास्तव में कितना धैर्यवान है। जब सब कुछ अनिश्चित हो और फिर भी आप आशा बनाए रखें, वही आपके भीतर की वास्तविक शक्ति का प्रमाण होता है। जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि कुछ प्रश्नों का समाधान केवल समय, अनुभव और आंतरिक परिपक्वता के बाद ही समझ आता है। अधीरता भ्रम पैदा करती है, जबकि धैर्य स्पष्टता लाता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना और स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है, वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। फिर उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों से नहीं, उसके अपने भीतर से जन्म लेता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि स्थायी खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन को जागरूकता, कृतज्ञता और ईश्वर के विश्वास के साथ जीने में छिपी होती है। जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी प्रगति बाहर से दिखाई नहीं देती। कई बार आपकी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा भीतर चल रही होती है, जहां आप पुराने भय छोड़ रहे होते हैं, स्वयं को समझ रहे होते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हैं। मनुष्य जितना अधिक दूसरों की राय से प्रभावित होता है, उतना ही स्वयं से दूर होता जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप अपने मूल्यों और सत्य के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं, भले ही हर कोई उसे समझे या स्वीकार न करे। हर नया अध्याय शुरू होने से पहले जीवन अक्सर कुछ पुरानी चीजों का अंत करता है, इसलिए हर अंत को केवल हानि मत समझो। कई बार वही अंत एक नए और बेहतर आरंभ की तैयारी होता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेता है, वह आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। असफलता केवल एक घटना है, आपका परिचय नहीं। आपका परिचय इस बात से तय होता है कि आप गिरने के बाद कैसे उठते हैं। जीवन का सबसे गहरा संतुलन तब आता है जब मनुष्य प्रयास करना नहीं छोड़ता, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर से शांत रहना सीख जाता है। कर्म में पूर्णता और परिणाम में समर्पण ही आंतरिक शांति का मार्ग है। मनुष्य को जीवन में हर वह चीज नहीं मिलती जिसकी वह इच्छा करता है, लेकिन अक्सर उसे वही मिलता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है। समय के साथ समझ आता है कि कुछ अधूरी इच्छाएं भी हमारे हित में थीं। जब तक मनुष्य अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना से जोड़कर रखता है, तब तक वर्तमान अधूरा लगता है। लेकिन सच्चा संतोष तब आता है जब वह यह सीख लेता है कि शांति किसी आने वाले कल में नहीं, बल्कि आज के क्षण में भी संभव है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य स्वयं को केवल अपनी सफलताओं और असफलताओं से परिभाषित करने लगता है। आपकी वास्तविक पहचान आपके चरित्र, विचारों और उस प्रकाश में है जो आप दूसरों के जीवन में लाते हैं। हर कठिन अनुभव आपके भीतर या तो कड़वाहट पैदा कर सकता है या परिपक्वता। ये परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी दृष्टि तय करती है कि आप दर्द को बोझ बनाएंगे या उसे अपनी शक्ति में बदलेंगे। मनुष्य यही समझता है कि जीवन का उद्देश्य सब कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना विकसित करना है कि किसी भी परिस्थिति में आपका मन सत्य, धैर्य और ईश्वर के विश्वास से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार देरी को मनुष्य असफलता समझ लेता है, जबकि वास्तव में हर चीज का अपना समय होता है। जो चीज सही समय पर मिलती है, वही स्थायी आनंद और सही दिशा देती है। इसलिए धैर्य रखना केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है।
मनुष्य जितना अधिक अपने अतीत की गलतियों पर पछतावा करता है, उतना ही वर्तमान की संभावनाओं से दूर होता जाता है। गलतियां अंत नहीं हैं, वे केवल ऐसे पाठ हैं जो आपको अधिक जागरूक और समझदार बनाने के लिए आते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तभी उसका वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। दूसरों, परिस्थितियों या भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलने का साहस ही विकास की शुरुआत है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए विनम्रता और करुणा केवल अच्छे गुण नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की निशानी है। जो दूसरों के दर्द को समझता है, उसका हृदय अधिक विशाल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितना पाया, बल्कि यह है कि जीवन की यात्रा ने आपको कैसा मनुष्य बनाया। यदि आप अधिक शांत, अधिक जागरूक, अधिक दयालु और ईश्वर के अधिक निकट हुए, तो आपकी यात्रा सार्थक रही। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल आगे बढ़ते रहना नहीं, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिना समझे केवल भागता रहता है, वह मंजिल तक पहुंचकर भी भीतर से खाली रह सकता है। मनुष्य को सबसे अधिक शक्ति तब मिलती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कर्तव्य अपने मूल्यों, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर स्थिर रहना है, न कि हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को बदलते रहना। कई बार जीवन में सबसे सुंदर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक नया दृष्टिकोण, नई समझ और नया साहस जन्म ले रहा होता है। यही आंतरिक परिवर्तन भविष्य की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शिकायत खोजता है, वह अवसरों को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी सीख, अर्थ और संभावना खोजता है, वही परिस्थितियों से ऊपर उठ पाता है। दृष्टिकोण ही अनुभवों का स्वरूप तय करता है। मनुष्य यही समझता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी सफलता नहीं, बल्कि ऐसा मन प्राप्त करना है जो परिस्थितियों से परे शांत, संतुलित, कृतज्ञ और ईश्वर के प्रति समर्पित रह सके। जीवन में हर मोड़ पर स्पष्टता मिलना आवश्यक नहीं होता। कई बार केवल विश्वास के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। जो व्यक्ति अनिश्चितता के बीच भी अपना धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः अपनी दिशा खोज लेता है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि उसके जीवन में सब कुछ उसकी योजना के अनुसार क्यों नहीं हुआ, लेकिन समय सिखाता है कि जीवन केवल हमारी इच्छाओं से नहीं चलता। कई बार जो घटित होता है, वही हमें उस दिशा में ले जाता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर बना देता है, उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है, लेकिन जिसने भीतर संतुलन विकसित कर लिया, वह परिवर्तन के बीच भी स्थिर बना रह सकता है। हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, स्वयं को बेहतर समझने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का और पहले से अधिक मजबूत बनने का। यदि दृष्टि सही हो, तो संघर्ष भी विकास का साधन बन जाता है। जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि दुखों से कैसे बचें, बल्कि यह सिखाता है कि दुखों के बीच भी अपने विश्वास, मूल्यों और ईश्वर के प्रति समर्पण को कैसे बनाए रखें। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से होता है। जब मन नकारात्मकता, भय और संदेह से भर जाता है, तब छोटी परिस्थितियां भी भारी लगने लगती हैं। इसलिए जिसने अपने मन को संभालना सीख लिया, उसने जीवन की दिशा बदलना सीख लिया। जीवन में कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। हर मोड़ पर साथ मिलना संभव नहीं होता, लेकिन यही अकेलेपन के क्षण मनुष्य को स्वयं के सबसे करीब ले जाते हैं और उसे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल परिणाम देखता है, वह यात्रा का सौंदर्य खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रक्रिया, सीख और अनुभव को महत्व देता है, उसके लिए हर दिन विकास का अवसर बन जाता है। कई बार जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रुकना भी कभी कभी आवश्यक होता है। ठहराव हमेशा कमजोरी नहीं होता। कुछ ठहराव आत्मचिंतन, उपचार और नई शुरुआत की तैयारी के लिए होते हैं। मनुष्य यही समझता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि ऐसा प्रभाव छोड़ना है जिससे आपके कारण किसी और के जीवन में भी आशा, शांति और प्रेरणा का जन्म हो। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह समझने में है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा किसी भी त्वरित उत्तर से अधिक प्रभावशाली होती है। मनुष्य तब तक अधूरापन महसूस करता रहता है जब तक वह स्वयं को बाहर खोजता है,
लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है, उसी दिन उसे समझ आने लगता है कि उसकी वास्तविक शक्ति, शांति और संतोष बाहर नहीं, उसी के भीतर उपस्थित हैं। हर कठिन अनुभव आपको या तो कठोर बना सकता है या अधिक समझदार। यह आपके हाथ में है कि आप अपने दर्द को दीवार बनाएंगे या उसे एक ऐसी सीख में बदलेंगे जो आपको और परिपक्व बनाए। जो व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके लिए अभाव भी उतना भारी नहीं लगता। कृतज्ञता मन को कमी से हटाकर उपलब्धियों और आशीर्वादों पर केंद्रित करती है। जीवन का वास्तविक संतुलन इसी में है कि आप प्रयास पूरी निष्ठा से करें, लोगों से प्रेम करें, अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को किसी बाहरी परिणाम या व्यक्ति पर निर्भर न होने दें। जीवन में कई बार वह नहीं होता जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ गलत हो रहा है। कई बार अनचाहे मोड़ ही आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आपका वास्तविक विकास और गहरा आत्मबोध छिपा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता होती है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ सकती है और किसी को पहले से अधिक मजबूत बना सकती है। अंतर केवल दृष्टिकोण और भीतर के विश्वास का होता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को अपने विरुद्ध मानता है, वह जीवन से लगातार संघर्ष करता रहता है। लेकिन जो हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख खोज लेता है, उसके लिए जीवन विरोधी नहीं, बल्कि शिक्षक बन जाता है। कभी कभी जीवन में सबसे आवश्यक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर करना होता है। लोग बदलें, परिस्थितियां सुधरें या समय अनुकूल हो, इसकी प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं के विचारों, आदतों और दृष्टिकोण पर कार्य करना ही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। मनुष्य को यही समझ आता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धि बाहरी सफलता नहीं, बल्कि ऐसा हृदय है जो विनम्र हो, ऐसा मन जो शांत हो और ऐसा विश्वास जो हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार मनुष्य यह सोचकर निराश हो जाता है कि उसने बहुत प्रयास किए, फिर भी परिणाम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिले। लेकिन हर प्रयास केवल परिणाम पाने के लिए नहीं होता। कुछ प्रयास हमें अधिक धैर्यवान, अनुशासित और भीतर से मजबूत बनाने के लिए भी होते हैं। जो व्यक्ति केवल परिणाम नहीं, बल्कि अपने विकास को देखना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य का मन अक्सर उन बातों में उलझा रहता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। बीता हुआ समय, दूसरों का व्यवहार, अधूरी इच्छाएं और भविष्य की अनिश्चितताएं। यही उलझन उसे वर्तमान की शांति से दूर ले जाती है। लेकिन जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं, उसी दिन उसके भीतर एक गहरी सहजता जन्म लेने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक यह है कि मनुष्य स्वयं को दूसरों की उपलब्धियों के आधार पर आंकने लगता है। किसी और की यात्रा देखकर स्वयं को पीछे समझना केवल भ्रम है, क्योंकि हर व्यक्ति का समय, संघर्ष और उद्देश्य अलग होता है। वास्तविक प्रगति दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि कल के स्वयं से बेहतर बनने में है। जब जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है, तब विश्वास रखना आसान होता है। लेकिन वास्तविक आस्था तब प्रकट होती है जब परिस्थितियां अनिश्चित हों, रास्ता स्पष्ट न हो और फिर भी मनुष्य अपने भीतर आशा को जीवित रखे। यही विश्वास कठिन समय को सहने की शक्ति देता है। मनुष्य समझता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलताओं का संग्रह करना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो कठिनाइयों में भी धैर्यवान रहे, उपलब्धियों में भी विनम्र रहे, संबंधों में भी सच्चा रहे और हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखे। जीवन में हर अध्याय हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन हर अध्याय आवश्यक अवश्य होता है। कुछ अनुभव आपको आनंद देते हैं, कुछ आपको तोड़ते हैं और कुछ आपको वह सिखाते हैं जो कोई शब्द कभी नहीं सिखा सकते। इसलिए हर चरण को केवल परिस्थिति नहीं, विकास की प्रक्रिया समझना चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जब सब कुछ उसके अनुसार हो जाएगा, तब वह शांत और प्रसन्न रहेगा। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि पूर्ण परिस्थितियां कभी नहीं आती। शांति उन परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और उनमें संतुलन बनाए रखने की क्षमता में छिपी होती है। कई बार जीवन आपको वहीं रोक देता है जहां आप सबसे अधिक भागना चाहते हैं, ताकि आप स्वयं को सुन सकें। निरंतर व्यस्तता कई बार मनुष्य को स्वयं से दूर कर देती है और ठहराव उसे अपने विचारों, भावनाओं और वास्तविक आवश्यकताओं को समझने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को केवल दुर्भाग्य मानता है, वह उसके भीतर छिपी सीख को कभी नहीं देख पाता।
लेकिन जो व्यक्ति हर कठिन अनुभव से स्वयं को बेहतर समझने की कोशिश करता है, वही अपने संघर्षों को शक्ति में बदल पाता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी शांति विकसित करना है जिसे परिस्थितियां, लोग और समय भी आसानी से प्रभावित न कर सकें। जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे भीतर जन्म लेते हैं। पहले विचार बदलते हैं, फिर दृष्टिकोण बदलता है, फिर आदतें बदलती हैं और अंततः पूरा जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। इसलिए छोटे सकारात्मक बदलावों को कभी कम मत समझो, क्योंकि वही भविष्य के बड़े परिणामों की नींव बनते हैं। मनुष्य कई बार उस चीज के लिए दुखी होता है जो उसे नहीं मिली, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि हर अधूरी इच्छा हानि नहीं होती। कुछ इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वे आपके मार्ग का हिस्सा नहीं थीं। जो आपके लिए उचित है, वह सही समय पर आपके जीवन में अपना स्थान बना ही लेता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की कोशिश छोड़ देता है, तब उसके भीतर अनावश्यक संघर्ष कम होने लगते हैं। जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण को अवश्य नियंत्रित किया जा सकता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी प्रगति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन आदतों को छोड़ने में होती है जो आपको भीतर से कमजोर कर रही थीं। जैसे अनावश्यक तुलना, नकारात्मक सोच, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं और अतीत से चिपके रहना। मनुष्य यही समझता है कि सच्चा सुख किसी उपलब्धि, वस्तु या व्यक्ति में स्थायी रूप से नहीं मिलता। स्थायी आनंद तभी संभव है जब मन भीतर से संतुलित हो, हृदय कृतज्ञ हो और जीवन ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ जिया जाए। जीवन हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। कभी प्रगति दिखाई देती है, कभी ठहराव महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पीछे जा रहा हो। लेकिन हर चरण का अपना महत्व होता है। ठहराव भी कई बार तैयारी का समय होता है, जहां भीतर कुछ ऐसा बन रहा होता है जो आगे चलकर आपकी दिशा बदल देगा। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा अक्सर परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन कल्पनाओं के टूटने से होती है जो उसने अपने मन में बना रखी होती हैं। जब वास्तविकता उन कल्पनाओं से अलग होती है, तब निराशा जन्म लेती है। इसलिए संतुलित मन वही है जो आशा रखे, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना भी सीखे। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर का सामना करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे बाहरी चुनौतियों से कम भयभीत होने लगता है। कई सीमाएं वास्तव में बाहर नहीं, हमारे मन में बनी होती हैं। जैसे ही मनुष्य उन्हें पहचान कर चुनौती देता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी अदृश्य बोझ को लेकर चल रहा होता है। इसलिए संवेदनशीलता और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। स्वयं पर अत्यधिक कठोर होना विकास नहीं है। समझदारी यह है कि अनुशासन और आत्मकरुणा के बीच संतुलन बनाया जाए। जीवन का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब मनुष्य परिणामों की चिंता में उलझने के बजाय हर दिन को जागरूकता, ईमानदारी, कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ जीना शुरू कर देता है। जीवन में हर उत्तर तुरंत मिल जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब मनुष्य स्वयं पहले से अधिक परिपक्व हो चुका होता है। इसलिए हर अनिश्चितता को भय की तरह नहीं, सीखने की प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि बाहरी उपलब्धियां केवल जीवन का एक भाग हैं, पूरा जीवन नहीं। यदि सफलता मिल जाए लेकिन मन अशांत रहे, संबंध खोखले हो जाए और भीतर संतोष न हो, तो उपलब्धियां भी अधूरी प्रतीत होती हैं। वास्तविक समृद्धि बाहरी और आंतरिक संतुलन दोनों में है। कई बार जीवन आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां आपके पास केवल दो विकल्प होते हैं, या तो शिकायत करते रहना या परिस्थिति को स्वीकार करके स्वयं को बेहतर बनाना। जो व्यक्ति दूसरा मार्ग चुनता है, वही कठिनाइयों को विकास में बदल पाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ स्थायी रहेगा, लेकिन परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, अवसर बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाना सीख लेता है, वही अधिक शांत रहता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे मूल्यवान चीज वह नहीं जो आपके पास है, बल्कि वह है जो आप बनते जा रहे हैं। अधिक धैर्यवान, अधिक जागरूक, अधिक विनम्र और ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित। जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जब आपको आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता,
फिर भी चलना पड़ता है। ऐसे समय में मनुष्य को मंजिल नहीं, केवल अपने अगले कदम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उठाए गए छोटे सही कदम ही अंततः बड़ी दूरी तय कराते हैं। मनुष्य तब तक भीतर से बेचैन रहता है जब तक वह स्वयं को साबित करने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन जिस दिन वह यह समझ लेता है कि उसका मूल्य दूसरों की स्वीकृति से तय नहीं होता, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। हर अनुभव का उद्देश्य आपको सुख देना नहीं होता। कुछ अनुभव आपको गहराई देना, दृष्टि बदलना और जीवन को नए कोण से समझाना भी सिखाते हैं। यदि हर घटना को केवल अच्छा या बुरा कहकर सीमित न किया जाए तो जीवन अधिक अर्थपूर्ण लगने लगता है। कई बार मनुष्य बाहरी समस्याओं को हल करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने भीतर चल रही उलझनों को अनदेखा कर देता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब वह अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को समझने के लिए समय निकालता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि आपने कितना पाया, बल्कि यह है कि यात्रा के अंत तक आप कितने शांत, संतुलित, जागरूक और ईश्वर के विश्वास से जुड़े हुए बने रहे। जीवन में हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो यह संभव नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में आपका दृष्टिकोण कैसा रहेगा यह आपके हाथ में है। यही दृष्टिकोण तय करता है कि आप कठिनाइयों को बोझ मानेंगे या उन्हें अपने विकास का साधन बनाएंगे। मनुष्य अक्सर उन चीजों को पकड़े रहता है जो अब उसके जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी होती हैं। छोड़ देना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार छोड़ना ही वह साहस होता है जो नए अवसरों, नई शांति और नए अध्यायों के लिए स्थान बनाता है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय, संदेह और असुरक्षाओं को पहचानना शुरू करता है, तभी उसका वास्तविक आत्मविकास आरंभ होता है। बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत स्वयं के भीतर संतुलन स्थापित करने में है। हर दिन जीवन आपको एक नया अवसर देता है पुरानी गलतियों से सीखने का, अपने विचारों को बेहतर बनाने का और पहले से अधिक जागरूक होकर जीने का। बीता हुआ समय बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान हमेशा परिवर्तन का अवसर देता है। मनुष्य यही समझता है कि जीवन का सार केवल आगे बढ़ते रहना नहीं, बल्कि इस यात्रा में ऐसा हृदय विकसित करना है जो विनम्र हो, ऐसा मन जो शांत हो और ऐसा विश्वास जो हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी सीख उन क्षणों से मिलती है जब सब कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा होता है। वही समय हमें यह समझाता है कि नियंत्रण का भ्रम कितना सीमित है और समर्पण की शक्ति कितनी गहरी। जब मनुष्य हर बात को अपनी इच्छा से चलाने की जिद छोड़ देता है, तभी उसके भीतर वास्तविक शांति जन्म लेने लगती है। मनुष्य कई बार अपने जीवन की गति को देखकर अधीर हो जाता है और सोचता है कि वह दूसरों से पीछे छूट रहा है, लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी और की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को अधूरा समझना केवल भ्रम है। वास्तविक प्रगति इस बात में है कि आप कल से आज कितने अधिक जागरूक, धैर्यवान और संतुलित हुए हैं। जो व्यक्ति केवल सुखद अनुभवों को ही जीवन का हिस्सा मानता है, वह कठिन समय आते ही टूट जाता है, लेकिन जो यह समझ लेता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं, वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देता है। वहीं से परिपक्वता की शुरुआत होती है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में स्पष्टता इसलिए नहीं पा पाता क्योंकि उसका मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी सजगता से जीना सीख लेता है, उसके भीतर अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ा धन बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता है। यदि मन शांत हो, हृदय कृतज्ञ हो और विश्वास ईश्वर से जुड़ा हो, तो मनुष्य हर परिस्थिति में समृद्ध अनुभव करता है। जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता तब आती है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर किसी से समझे जाने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, सीमाओं और दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया को देखता है। इसलिए आंतरिक शांति इस बात में है कि आप स्वयं को जानें, अपने सत्य पर स्थिर रहें और हर जगह मान्यता खोजने की आवश्यकता महसूस न करें। मनुष्य को कई बार ऐसा लगता है कि उसकी यात्रा बहुत कठिन है क्योंकि वह केवल अपने संघर्षों को निकट से देखता है, लेकिन हर जीवन में अदृश्य चुनौतियां होती हैं। यह समझ विकसित होते ही तुलना कम होने लगती है और करुणा बढ़ने लगती है। दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। जो व्यक्ति हर छोटी असफलता को अपनी अंतिम हार मान लेता है, वह आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है।
असफलता केवल यह संकेत है कि अभी सीख बाकी है, दिशा में सुधार की आवश्यकता है या धैर्य की परीक्षा चल रही है। गिरना अंत नहीं, रुक जाना अंत है। कभी कभी जीवन आपको धीमा कर देता है ताकि आप उन बातों पर ध्यान दे सकें जिन्हें तेजी में आप अनदेखा कर रहे थे। हर ठहराव नकारात्मक नहीं होता, कुछ ठहराव आत्मचिंतन, उपचार और नई स्पष्टता के लिए आवश्यक होते हैं। जीवन का वास्तविक सौंदर्य इसी में है कि आप परिस्थितियों की पूर्णता का इंतजार किए बिना भी अर्थपूर्ण, जागरूक और ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीना सीख लें। जीवन में कई बार वह नहीं मिलता जिसकी आपने पूरी निष्ठा से कामना की होती है और उसी क्षण मनुष्य निराश हो जाता है। लेकिन समय के साथ अक्सर समझ आता है कि हर अस्वीकार किया गया अवसर हानि नहीं था। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि आप उस दिशा में जाने से बच सकें जो आपके लिए उचित नहीं थी। मनुष्य का मन अक्सर उन बातों से थक जाता है जो वास्तविकता से अधिक उसकी कल्पनाओं में चल रही होती हैं। भविष्य की चिंता, दूसरों के विचारों का अनुमान और अनावश्यक भय मन को भारी बना देते हैं। जब मनुष्य वर्तमान क्षण में लौटना सीखता है तब जीवन सरल लगने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमी को बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करता है वह कभी स्थायी संतोष नहीं पा पाता। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक प्रसन्नता दे सकती हैं, लेकिन गहरी संतुष्टि तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं के साथ शांति में रहना सीख लेता है। हर अनुभव आपके भीतर या तो प्रतिक्रिया पैदा करता है या समझ। यदि आप केवल प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो परिस्थितियां आपको नियंत्रित करेंगी, लेकिन यदि आप हर अनुभव को समझने की दृष्टि से देखेंगे तो धीरे धीरे आपका मन अधिक स्थिर और परिपक्व होता जाएगा। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि बाहर की दुनिया को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसा संतुलन विकसित करना है जहां मन शांत रहे, हृदय विनम्र रहे और विश्वास हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य यह मान ले कि उसका वर्तमान ही उसका अंतिम सत्य है। यदि आज कठिनाई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे भी केवल संघर्ष ही होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य भी अपने अनुभवों से विकसित होता है। इसलिए किसी एक कठिन अध्याय को पूरी कहानी मत समझो। मनुष्य अक्सर उस चीज के लिए बेचैन रहता है जो अभी उसके पास नहीं है, और इसी कारण वह उन आशीर्वादों को अनदेखा कर देता है जो पहले से उसके जीवन में उपस्थित हैं। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो अभाव के बीच भी समृद्धि का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की गति को लेकर लगातार अधीर रहता है वह यात्रा के गहरे अर्थ को खो देता है। हर चीज का अपना समय होता है, विकास का भी, सफलता का भी और स्पष्टता का भी। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने की क्षमता है। कई बार जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां ही आपको अपने सबसे प्रामाणिक रूप के करीब ले जाती हैं। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं तब मनुष्य पहली बार अपनी आंतरिक शक्ति, विश्वास और आत्मनिर्भरता को पहचानना शुरू करता है। जीवन का वास्तविक सार उपलब्धियों की संख्या में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यात्रा के दौरान आपने कितना सीखा, कितना विकसित हुए और कितनी गहराई से अपने मन, अपने सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण को समझा। जीवन में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय के गर्भ में छिपे होते हैं और केवल तब प्रकट होते हैं जब मनुष्य उन्हें समझने योग्य हो जाता है। इसलिए हर अनिश्चितता को समस्या नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास की परीक्षा की तरह देखना चाहिए। मनुष्य अक्सर अपने दुखों को स्थायी मान लेता है, जबकि अधिकांश परिस्थितियां समय के साथ बदल जाती हैं। जो आज असहनीय लग रहा है वही कुछ समय बाद केवल एक स्मृति और सीख बन सकता है। इसलिए कठिन क्षणों में भी आशा को कभी पूरी तरह मत छोड़ो। जो व्यक्ति स्वयं को लगातार दूसरों से तुलना करके आंकता है वह अपने जीवन की विशिष्टता को भूल जाता है। हर व्यक्ति की यात्रा, संघर्ष और उद्देश्य अलग हैं। आपका मार्ग किसी और जैसा नहीं होना चाहिए। आपका कार्य केवल अपने मार्ग पर जागरूकता से चलना है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी प्रगति किसी नई उपलब्धि पाने में नहीं बल्कि भीतर की किसी पुरानी कमजोरी को छोड़ने में होती है, जैसे भय, क्रोध, असुरक्षा या अनावश्यक अपेक्षाएं। आंतरिक मुक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाहरी सफलता। जीवन हमें यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदलती रहे, यदि आपका मन संतुलित है, हृदय कृतज्ञ है और विश्वास ईश्वर से जुड़ा है तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। जीवन में कई बार मनुष्य यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसकी मेहनत का फल तुरंत क्यों नहीं मिल रहा।
लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्म करता रहता है, वही सही समय आने पर अपने प्रयासों का वास्तविक परिणाम देखता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि वह गिर जाता है, बल्कि यह है कि कई बार वह स्वयं को उठने योग्य नहीं समझता। वास्तविक शक्ति गिरने के बाद भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखने में है। जब तक प्रयास जीवित है, तब तक संभावना भी जीवित है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल शिकायत ढूंढता है, वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी सीख, दिशा और विकास का अवसर खोज लेता है, वही जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन को इतना जटिल बना लेता है कि साधारण सुखों का आनंद लेना भूल जाता है। शांति हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलती। कभी कभी वह एक शांत मन, संतुलित दिनचर्या और कृतज्ञ हृदय में भी मिल जाती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर भी विनम्र, जागरूक, शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित बना रहे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपके पास कितने अवसर आए, बल्कि यह है कि आपने उपलब्ध अवसरों का कितना सही उपयोग किया। कई लोग सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि बुद्धिमान वही है जो वर्तमान क्षण को ही अपने विकास का माध्यम बना लेता है। मनुष्य को कई बार यह भ्रम होता है कि उसकी खुशी किसी विशेष उपलब्धि, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है, लेकिन समय सिखाता है कि बाहरी चीजें केवल अस्थायी संतोष दे सकती हैं। स्थायी प्रसन्नता भीतर की संतुलित अवस्था से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर कठिनाई से भागने की कोशिश करता है, वह अपनी ही शक्ति से दूर होता जाता है। चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं होती, वे कई बार यह दिखाने आती हैं कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी स्पष्टता तब मिलती है जब सब कुछ धुंधला प्रतीत हो रहा हो। अनिश्चितता मनुष्य को रुककर सोचने, स्वयं को समझने और अपनी दिशा पर पुनर्विचार करने का अवसर देती है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे सुंदर यात्रा वह है जिसमें मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने भीतर भी उतनी ही गहराई से शांति, सत्य और ईश्वर के विश्वास को विकसित करता है। जीवन में कई बार मनुष्य अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। बाहरी परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं होती जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को समझना, उन्हें दिशा देना और नकारात्मकता से ऊपर उठना सीख लेता है, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की अधूरी बातों पर इतना केंद्रित हो जाता है कि जो पूर्ण है उसे देख ही नहीं पाता। अभाव पर टिके रहने से कमी बढ़ती प्रतीत होती है, लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास मन को यह दिखाता है कि जीवन में पहले से कितना कुछ मूल्यवान उपस्थित है। जो व्यक्ति केवल आसान रास्तों की तलाश करता है, वह अपने भीतर की क्षमता को कभी पूरी तरह नहीं जान पाता। कठिन रास्ते हमेशा सुविधाजनक नहीं होते, लेकिन वही कई बार चरित्र, अनुशासन और आत्मविश्वास को गहराई से गढ़ते हैं। कभी कभी जीवन आपको वहीं वापस ले आता है जहां आप पहले भी आ चुके होते हैं, ताकि इस बार आप वही परिस्थिति नए दृष्टिकोण और अधिक परिपक्वता के साथ संभाल सकें। दोहराव हमेशा विफलता नहीं होता, कई बार वह अधूरी सीख को पूरा करने का अवसर होता है। जीवन का सार इसी में है कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपने भीतर भी ऐसा स्थान बना सके जहां शांति हो, स्पष्टता हो, संतोष हो और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बना रहे। जीवन में हर चीज को तुरंत समझ लेना संभव नहीं होता। कुछ अनुभवों का अर्थ उसी क्षण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन समय के साथ वही घटनाएं अपने गहरे उद्देश्य को प्रकट करती हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अंतिम निष्कर्ष मान लेना उचित नहीं। कई उत्तर समय के साथ ही खुलते हैं। मनुष्य कई बार अपनी असफलताओं को अपने मूल्य से जोड़ लेता है, जबकि असफलता केवल एक परिणाम है, पहचान नहीं। आपका मूल्य किसी एक घटना, निर्णय या परिस्थिति से तय नहीं होता। वह आपके चरित्र, आपके प्रयास और आपके भीतर की सच्चाई से निर्धारित होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर केवल अगले लक्ष्य की ओर भागता रहता है, वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। लक्ष्य आवश्यक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान भी जीवन घटित हो रहा है। जो इस संतुलन को समझ लेता है, वही उपलब्धियों के साथ शांति भी बनाए रखता है। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी आगे बढ़ते रहना नहीं, बल्कि रुककर स्वयं को सुनना होता है। मनुष्य यदि लगातार भागता रहे, तो वह अपने भीतर की थकान, भ्रम और आवश्यकताओं को अनदेखा कर
देता है। ठहराव कई बार उपचार का प्रारंभ होता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा में ऐसा मन विकसित करना है जो संतुलित हो, ऐसा हृदय जो कृतज्ञ हो, और ऐसा विश्वास जो हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार मनुष्य उन चीजों के पीछे भागता रहता है जिन्हें पाकर भी उसे स्थायी संतोष नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक प्रसन्नता देती हैं, जबकि वास्तविक संतोष तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने भीतर शांति, उद्देश्य और आत्मस्वीकृति विकसित करता है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की संभावनाओं और अतीत की स्मृतियों के बीच झूलता रहता है, जिससे वर्तमान क्षण उसकी पकड़ से छूट जाता है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, वह केवल इसी क्षण में घटित हो रहा है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही वास्तविक रूप से जीवन को महसूस कर पाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने विरुद्ध मानकर चलता है उसके लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव में कोई अर्थ, कोई सीख या कोई दिशा खोज लेता है, उसके लिए वही जीवन एक शिक्षक बन जाता है। कभी मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए नई चीजें जोड़ने की नहीं, बल्कि कुछ पुरानी चीजें छोड़ने की आवश्यकता होती है। पुरानी मान्यताएं, नकारात्मक आदतें, अनावश्यक डर और वे संबंध या विचार जो अब उसके विकास में बाधा बन रहे हों। जीवन का सबसे बड़ा उपहार यह नहीं कि सब कुछ आपके अनुसार हो जाए, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति के बीच भी इतना संतुलित, जागरूक और ईश्वर के प्रति समर्पित बन जाए कि कोई भी बाहरी परिवर्तन आपकी आंतरिक शांति को आसानी से प्रभावित न कर सके। जीवन में हर संघर्ष केवल आपको थकाने के लिए नहीं आता। कुछ संघर्ष आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए भी होते हैं। जब परिस्थितियां सरल होती हैं तब मनुष्य अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता, लेकिन कठिन समय उसे उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि उसके जीवन में चीजें अपेक्षा के अनुसार क्यों नहीं हो रही, लेकिन हर योजना का पूरा होना आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार जो हमारी इच्छा होती है वह हमारे लिए उचित नहीं होती। समय अक्सर वही देता है जो हमारे विकास के लिए अधिक आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल बड़े परिवर्तनों की प्रतीक्षा करता है वह छोटे अवसरों की शक्ति को अनदेखा कर देता है। जीवन के अधिकांश बड़े परिणाम छोटे, लगातार और सजग प्रयासों से निर्मित होते हैं। इसलिए छोटी प्रगति को कभी कम मत समझो। कभी जीवन का सबसे कठिन निर्णय आगे बढ़ना नहीं, बल्कि उस चीज को छोड़ना होता है जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हों, लेकिन जो अब आपके विकास, शांति या सत्य के अनुरूप नहीं है, उसे पकड़े रखना केवल आंतरिक संघर्ष को लंबा करता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण असंभव है, लेकिन अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और विश्वास पर कार्य करना हमेशा संभव है। जिसने स्वयं पर कार्य करना सीख लिया, उसने जीवन की दिशा बदलना सीख लिया। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है और कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन हर ठहराव निष्क्रियता नहीं होता। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जहां बाहर भले ही कुछ न बदलता दिखे, लेकिन भीतर धैर्य, समझ और स्पष्टता का निर्माण हो रहा होता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों के बाहरी परिणामों से करता है, लेकिन वह उनके संघर्ष, असफलताएं और आंतरिक यात्रा नहीं देख पाता। तुलना हमेशा अधूरा चित्र दिखाती है, इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान देना ही अधिक बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने दर्द को केवल बोझ मानता है वह उसके भीतर छिपी हुई सीख को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन अनुभवों से स्वयं को बेहतर समझना शुरू करता है वही धीरे धीरे अपने घावों को शक्ति में बदलने लगता है। कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कम करके अपने भीतर परिवर्तन लाने पर ध्यान देना शुरू करता है। दृष्टिकोण बदलते ही कई परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती हैं। जीवन का वास्तविक सार यही है कि मनुष्य केवल उपलब्धियों का संग्रह न करे, बल्कि इस यात्रा में ऐसा चरित्र भी विकसित करे जो सत्यनिष्ठ हो, ऐसा मन जो शांत हो और ऐसा विश्वास जो हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में सबसे बड़ी जीत हमेशा वह नहीं होती जो दुनिया देख सके। कई बार आपकी सबसे महत्वपूर्ण विजय वह होती है जब आप अपने भीतर के भय, संदेह और नकारात्मकता पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। बाहरी उपलब्धियां प्रशंसा दिला सकती हैं, लेकिन आंतरिक विजय वास्तविक स्वतंत्रता देती है। मनुष्य कई बार यह सोचकर निराश हो जाता है कि उसका मार्ग इतना कठिन क्यों है,
लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग सरल अनुभवों से सीखते हैं, जबकि कुछ गहरे संघर्षों के माध्यम से अधिक मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक संवेदनशील बनते हैं। कठिन मार्ग हमेशा दंड नहीं होता, कई बार वह गहरे विकास का माध्यम होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणामों के आधार पर मापता है, वह कई बार अपनी प्रगति को पहचान नहीं पाता। वास्तविक प्रगति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि आप पहले से कितने अधिक धैर्यवान, अनुशासित, संतुलित और जागरूक बने हैं। कभी कभी जीवन आपको उन चीजों से दूर कर देता है जिन्हें आप बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, ताकि आप समझ सकें कि आपकी पहचान उनसे कहीं बड़ी है। जब बाहरी सहारे कम होते हैं, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर के आधार को खोजना शुरू करता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे मूल्यवान उपलब्धि वह नहीं जो दूसरों को प्रभावित करे, बल्कि वह है जो आपको भीतर से अधिक शांत, अधिक विनम्र, अधिक जागरूक और ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित बना दे। जीवन में कई बार मनुष्य यह सोचकर रुक जाता है कि उसके पास अभी सब कुछ नहीं है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन प्रगति हमेशा आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती। जो व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों, वर्तमान अवसरों और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना सीख लेता है, वही धीरे धीरे अपनी दिशा स्वयं बनाता है। मनुष्य अक्सर अपनी यात्रा के उन हिस्सों को अनदेखा कर देता है जहां उसने चुपचाप संघर्ष किया, स्वयं को संभाला और बिना किसी प्रशंसा के आगे बढ़ता रहा। यही क्षण वास्तव में चरित्र निर्माण करते हैं। हर सफलता का आधार उन अदृश्य प्रयासों में छिपा होता है जिन्हें दुनिया शायद कभी न देखे। जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही शांत रह सकता है, उसकी शांति बहुत नाजुक होती है। वास्तविक स्थिरता तब विकसित होती है जब आप परिवर्तन, अनिश्चितता और चुनौतियों के बीच भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखना सीखते हैं। कभी कभी जीवन आपको वही प्रश्न बार बार देता है, बस अलग परिस्थितियों में। ऐसा इसलिए नहीं कि जीवन आपके विरुद्ध है, बल्कि इसलिए कि कुछ सीख तब तक दोहराई जाती है जब तक आप उसे वास्तव में समझ न लें। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि बाहरी दुनिया को पूरी तरह व्यवस्थित करना संभव नहीं, लेकिन अपने भीतर ऐसा स्थान बनाना संभव है जहां विश्वास हो, स्पष्टता हो, कृतज्ञता हो और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण बना रहे। जीवन में कई बार सबसे कठिन काम आगे बढ़ना नहीं, बल्कि स्वयं पर विश्वास बनाए रखना होता है। जब परिणाम देर से मिलते हैं, रास्ता अनिश्चित लगता है और प्रयासों का फल दिखाई नहीं देता, तब मनुष्य अपने ही मूल्य पर प्रश्न करने लगता है। ऐसे समय में याद रखना चाहिए कि धीमी प्रगति भी प्रगति ही है। मनुष्य का मन अक्सर उन बातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है जो वास्तव में घटित भी नहीं हुई होती। कल्पनाएं, आशंकाएं और भविष्य की चिंताएं कई बार वास्तविक परिस्थितियों से अधिक भारी लगती हैं। जब व्यक्ति वर्तमान में लौटना सीखता है, तब उसका मानसिक बोझ हल्का होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से घृणा करने के बजाय उनसे सीखना शुरू करता है, वही वास्तविक विकास की ओर बढ़ता है। गलती का उद्देश्य आपको परिभाषित करना नहीं, बल्कि आपको अधिक सजग, परिपक्व और जागरूक बनाना होता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी नए अवसर के आने से नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण बदलने से आता है। जैसे ही मनुष्य परिस्थितियों को नए कोण से देखना शुरू करता है, वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, सीख और संभावना का स्रोत बन सकता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे सुंदर उपलब्धि वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से चमके, बल्कि वह है जिसमें मन शांत हो, हृदय विनम्र हो, कर्म सच्चे हों और विश्वास हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार मनुष्य उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। चारों ओर अनिश्चितता होती है, भीतर थकान होती है और मन बार बार हार मानने का संकेत देता है। लेकिन अक्सर यही वह क्षण होता है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब सब कुछ सहज होता है, तब मनुष्य केवल सुविधा में जीता है, पर जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, तब उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है। वहीं उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी वास्तविक शक्ति बाहरी सहारों, परिस्थितियों या दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे धैर्य, विश्वास और निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता में है। इसलिए हर कठिन मोड़ को अंत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार वही मोड़ जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिशा बदल देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से कम और अपने ही मन से अधिक होता है। बाहर की समस्याएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन मन यदि भय, तुलना, असुरक्षा और नकारात्मक कल्पनाओं से भर जाए,
तो साधारण परिस्थितियां भी असहनीय लगने लगती हैं। यही कारण है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियों से अधिक आवश्यक आंतरिक अनुशासन है। जिसने अपने विचारों को दिशा देना, अपनी भावनाओं को समझना और अनावश्यक मानसिक शोर से दूरी बनाना सीख लिया, वह जीवन की अनेक कठिनाइयों को अधिक संतुलन के साथ संभाल सकता है। बाहरी नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपने मन पर कार्य करना हमेशा संभव है। कई बार मनुष्य अपने जीवन को अधूरा इसलिए महसूस करता है क्योंकि वह लगातार उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि यदि उसे कोई विशेष उपलब्धि, संबंध, अवसर या मान्यता मिल जाए तभी वह पूर्ण महसूस करेगा। लेकिन समय सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक संतोष देती हैं। वास्तविक पूर्णता तब आती है जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना, अपनी यात्रा का सम्मान करना और वर्तमान क्षण में भी अर्थ खोजना सीख लेता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में रहना सीख जाता है, उसके लिए बाहरी अभाव उतने भारी नहीं रहते। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा होता है। बाहर से जो व्यक्ति शांत, सफल या संतुलित दिखाई देता है, उसके भीतर भी ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जिन्हें दुनिया नहीं देखती। यही समझ मनुष्य को अधिक विनम्र और करुणाशील बनाती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा में कुछ न कुछ वहन कर रहा है, तब तुलना कम होने लगती है और संबंधों में अधिक समझ विकसित होती है। दूसरों के प्रति संवेदनशील होना केवल नैतिक गुण नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की निशानी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि आपने कितना पाया, कितनी उपलब्धियां अर्जित की या कितने लोग आपके साथ रहे। समय के साथ यह सब बदल सकता है, लेकिन जो वास्तव में टिकता है वह है आपका विकसित हुआ चरित्र, आपका शांत मन, आपका कृतज्ञ हृदय और वह अटूट विश्वास जो हर परिस्थिति में आपको भीतर से स्थिर रखता है। यदि जीवन की पूरी यात्रा के बाद आप पहले से अधिक जागरूक, अधिक धैर्यवान, अधिक विनम्र और ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित बन पाए, तो यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वे समझ नहीं पाए, जिन परिस्थितियों पर उसने मेहनत की वे अपेक्षा के अनुसार नहीं बदलीं, और जिन सपनों को उसने पूरे समर्पण से देखा वे अभी भी अधूरे हैं। ऐसे क्षणों में मनुष्य अक्सर स्वयं पर संदेह करने लगता है। लेकिन सत्य यह है कि अकेलेपन के ये चरण हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होते। कई बार यही समय आपको बाहरी शोर से दूर ले जाकर अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर के सहारे को पहचानना शुरू करता है। अपनी सहनशीलता, अपनी आस्था और अपनी पुनः आरंभ करने की क्षमता को। मनुष्य का एक बड़ा भ्रम यह है कि जीवन में स्थिरता बाहरी चीजों से आएगी, सही अवसर, सही लोग, पर्याप्त धन या पूर्ण परिस्थितियां। लेकिन जितना अधिक वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ती जाती है। कारण यह है कि बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी स्थिरता बाहर खोजता है, उसका मन अक्सर अस्थिर रहता है। वास्तविक स्थिरता तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर ऐसा आधार विकसित करे जो बाहरी बदलावों पर निर्भर न हो, जैसे स्पष्ट मूल्य, अनुशासन, आत्मसम्मान और ईश्वर के प्रति विश्वास। जीवन की कठिनाइयां केवल आपकी परीक्षा लेने नहीं आती, वे कई बार आपके भीतर छिपी परतों को उजागर करने आती हैं। सरल समय में मनुष्य स्वयं को जितना समझता है वह अक्सर अधूरा होता है, लेकिन संघर्ष उसके धैर्य की सीमा दिखाता है, असफलता उसके आत्मविश्वास की गहराई दिखाती है और अनिश्चितता उसके विश्वास की गुणवत्ता दिखाती है। इसलिए कठिन समय को केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर चुनौती यह अवसर भी देती है कि आप स्वयं को नए रूप में जान सकें और उन क्षमताओं को विकसित कर सकें जो सुविधा के समय कभी प्रकट नहीं होती। कई बार मनुष्य अपने जीवन को दूसरों की गति, उपलब्धियों और बाहरी सफलता से मापने लगता है। यही तुलना धीरे धीरे उसके आत्ममूल्य को प्रभावित करती है। लेकिन तुलना का आधार हमेशा अधूरा होता है, क्योंकि आप किसी और के परिणाम देखते हैं, उनकी पूरी यात्रा नहीं। आप उनकी उपलब्धियां देखते हैं, उनके त्याग, असफलताएं और मानसिक संघर्ष नहीं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपनी यात्रा को उसी के संदर्भ में देखें। आपका लक्ष्य किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद सर्वोत्तम संभावना तक पहुंचना होना चाहिए। जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों का संग्रह नहीं है,
यदि उपलब्धियां हों लेकिन मन अशांत हो, संबंध सतही हो और भीतर संतोष न हो, तो सफलता अधूरी है। वास्तविक सफलता तब है जब आप निरंतर विकसित होते रहें, लेकिन इस विकास की प्रक्रिया में स्वयं को न खोएं। जब आपका मन परिस्थितियों से परे संतुलित हो, हृदय कृतज्ञ हो, कर्म सच्चे हों और विश्वास हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे, वही जीवन अपनी गहराई में सार्थक प्रतीत होता है। जीवन में कई बार मनुष्य यह मान बैठता है कि यदि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो शायद वह असफल हो रहा है, लेकिन जीवन रेखीय नहीं होता। कई बार रास्ते बदलते हैं, योजनाएं टूटती हैं और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, केवल इसलिए कि आपको किसी अधिक उपयुक्त दिशा में ले जाया जा सके। उस समय जो विफलता प्रतीत होती है वही आगे चलकर एक आवश्यक मोड़ सिद्ध हो सकती है। इसलिए हर अप्रत्याशित परिवर्तन को केवल हानि की दृष्टि से देखना उचित नहीं। कुछ बदलाव आपको उस जीवन के करीब ले जा रहे होते हैं जिसे आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। मनुष्य का मन अक्सर पूर्णता की खोज में लगा रहता है। पूर्ण समय, पूर्ण अवसर, पूर्ण संबंध और पूर्ण परिणाम। इसी खोज में वह वर्तमान की वास्तविकता से असंतुष्ट बना रहता है। लेकिन जीवन पूर्णता नहीं, संतुलन सिखाता है। सब कुछ आदर्श हो जाए यह आवश्यक नहीं, बल्कि अपूर्ण परिस्थितियों में भी अर्थ, शांति और दिशा बनाए रखना ही वास्तविक परिपक्वता है। जिसने अपूर्णता के साथ सहज होना सीख लिया, उसने जीवन के एक बड़े संघर्ष को हल कर लिया। कई बार जीवन में सबसे अधिक थकान कार्यों से नहीं, बल्कि मानसिक बोझ से होती है। अनकहे विचार, अधूरी अपेक्षाएं, स्वयं के प्रति कठोरता और भविष्य की चिंता धीरे धीरे मन को भारी बना देते हैं। ऐसे में समाधान हमेशा अधिक करने में नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने में भी हो सकता है। अनावश्यक दबाव, अवास्तविक मानक और हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा। मानसिक स्पष्टता तभी आती है जब मनुष्य यह पहचान ले कि कौन सी बातें वास्तव में उसके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन की केवल बड़ी उपलब्धियों को ही महत्व देता है, वह अक्सर उन छोटे परिवर्तनों की शक्ति को कम आंकता है जो वास्तव में स्थायी बदलाव लाते हैं। एक बेहतर आदत, एक अधिक संतुलित प्रतिक्रिया, एक दिन अधिक अनुशासन या एक कठिन परिस्थिति में अधिक धैर्य, छोटे परिवर्तन ही समय के साथ व्यक्तित्व को गहराई से बदलते हैं। बड़े परिणाम अक्सर छोटे, निरंतर और सजग प्रयासों की देन होते हैं। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे मूल्यवान उपलब्धि बाहरी दुनिया को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसा संतुलन निर्मित करना है जहां परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, फिर भी आपका मन स्पष्ट रहे, आपका हृदय विनम्र रहे और आपका विश्वास ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार मनुष्य यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत का उचित परिणाम उसे नहीं मिल रहा। वह निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन समय का नियम मनुष्य की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। कुछ प्रयास तुरंत फल देते हैं और कुछ प्रयास धीरे धीरे भविष्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं। इसलिए केवल परिणाम देखकर अपने कर्म का मूल्यांकन करना अधूरा दृष्टिकोण है। कई बार जो आज दिखाई नहीं देता, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन की तुलना और असंतोष से उत्पन्न होता है। जब वह दूसरों के जीवन को देखकर स्वयं को कमतर समझने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन यदि वह यह समझ ले कि हर व्यक्ति की यात्रा, समय और उद्देश्य अलग है, तो तुलना का बोझ कम हो जाता है। अपने विकास पर ध्यान देना ही वास्तविक शांति का मार्ग है। जीवन में कई बार रुकावटें मनुष्य को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए आती हैं। जब एक रास्ता बंद होता है तो मनुष्य निराश हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसके सामने एक नया मार्ग भी खुल रहा है। कई बार जो बंद दरवाजा लगता है, वह वास्तव में सुरक्षा और सही समय की प्रतीक्षा का संकेत होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिरता बनाए रखना सीख लेता है, वह बाहरी दुनिया की अनिश्चितताओं से कम प्रभावित होता है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन यदि मनुष्य का दृष्टिकोण संतुलित है, तो वह हर स्थिति में स्वयं को संभाल सकता है। आंतरिक स्थिरता ही वह शक्ति है जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। जीवन हमें यही समझाता है कि वास्तविक सफलता केवल ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जहां मनुष्य अपने भीतर धैर्य, विनम्रता, कृतज्ञता और विश्वास विकसित करता है। यदि अंत तक मन शांत है,
हृदय संतुष्ट है और ईश्वर के प्रति समर्पण बना हुआ है, तो वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में कई बार मनुष्य यह सोचता है कि यदि परिस्थितियां उसके अनुसार होती तो वह अधिक खुश रहता, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि खुशी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। एक ही स्थिति किसी के लिए बोझ बन सकती है और किसी दूसरे के लिए अवसर, केवल इसलिए क्योंकि देखने का नजरिया अलग होता है। मनुष्य अक्सर उन बातों से अधिक प्रभावित होता है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। यही कारण है कि वह भीतर से बेचैन रहता है, लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, तभी वह अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू करता है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार पर। कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे होता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, फिर प्रतिक्रियाएं बदलती हैं और अंत में पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। इसलिए छोटे सुधारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। जो व्यक्ति हर अनुभव में केवल दुख या आनंद ही खोजता है, वह जीवन की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जीवन केवल काले और सफेद रंगों में नहीं है, बल्कि उसके बीच अनगिनत शेड्स हैं। सीख, समझ, धैर्य, प्रतीक्षा और विकास। हर अनुभव अपने भीतर एक संदेश छिपाए होता है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां स्थिर नहीं रहेंगी, लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर विश्वास, संतुलन और ईश्वर के प्रति समर्पण बनाए रखे तो वह हर स्थिति में स्थिर रह सकता है। यही आंतरिक स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कई बार मनुष्य यह भूल जाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज कठिन लग रहा है वह समय के साथ बदल भी सकता है। इसलिए केवल वर्तमान दर्द को देखकर पूरे भविष्य का अनुमान लगा लेना उचित नहीं होता। समय का स्वभाव परिवर्तन है और यही परिवर्तन कई बार नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। मनुष्य का मन अक्सर उन बातों पर अधिक ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, जबकि उसके पास पहले से मौजूद चीजें उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। यदि वह अपने वर्तमान संसाधनों, संबंधों और अवसरों को पहचानना शुरू कर दे तो उसका दृष्टिकोण शिकायत से कृतज्ञता की ओर बदल सकता है। कई बार जीवन में रुकावटें वास्तव में प्रगति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही गति और सही दिशा सिखाने के लिए आती हैं। तेजी हमेशा सही दिशा की गारंटी नहीं होती। कभी धीमा होना, रुकना और पुनर्विचार करना ही आगे की मजबूत यात्रा का आधार बनता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को केवल अपने लाभ या हानि के रूप में देखता है, वह जीवन के गहरे अर्थ को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने की दृष्टि रखता है, उसके लिए हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है और हर दिन एक नया पाठ सिखाता है। जीवन का सार यही है कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियों से अधिक अपने भीतर के विकास पर ध्यान दे। यदि मन शांत है, सोच स्पष्ट है, हृदय कृतज्ञ है और विश्वास मजबूत है, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे भीतर से कमजोर नहीं कर सकती। जीवन में कई बार मनुष्य यह सोचकर रुक जाता है कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त अवसर नहीं है या समय उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत हमेशा पूर्ण परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि सीमित संसाधनों के साथ भी आगे बढ़ने के साहस से होती है। जो व्यक्ति वर्तमान स्थिति को स्वीकार करके छोटे कदम उठाना शुरू करता है, वही धीरे धीरे अपने लिए बड़े अवसरों का निर्माण करता है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत की यादों के बीच उलझा रहता है, जिससे वर्तमान का महत्व कम होने लगता है। लेकिन जीवन का वास्तविक अनुभव केवल इसी क्षण में संभव है। जो व्यक्ति अपने विचारों को वर्तमान में स्थिर करना सीख लेता है, वह अनावश्यक मानसिक बोझ से मुक्त होकर अधिक स्पष्टता और शांति का अनुभव करने लगता है। कई बार जीवन में जो चीजें मनुष्य को सबसे अधिक दुख देती हैं, वे वास्तव में उसे तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे भीतर से नया रूप देने के लिए आती हैं। कठिन अनुभव धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी प्राथमिकताओं को बदल देते हैं। समय के साथ वही व्यक्ति जो कभी परिस्थितियों से डरता था, अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणामों के आधार पर मापता है, वह अक्सर अपनी छोटी छोटी प्रगति को अनदेखा कर देता है। लेकिन वास्तविक विकास हमेशा अचानक बड़े परिवर्तन में नहीं होता, बल्कि निरंतर छोटे प्रयासों में होता है। हर दिन का थोड़ा सुधार समय के साथ एक बड़े परिवर्तन में बदल जाता है, जिसे शुरू में पहचानना कठिन होता है।
लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। यदि मन शांत है, सोच संतुलित है, हृदय कृतज्ञ है और विश्वास ईश्वर से जुड़ा है, तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्वयं को टूटने नहीं देता। यही आंतरिक शक्ति जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ी विजय है। जीवन में कई बार मनुष्य यह समझने की कोशिश करता है कि उसकी मेहनत का तुरंत परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और उसी तरह हर प्रयास भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखता है, वही वास्तविक परिणाम तक पहुंच पाता है। मनुष्य अक्सर अपनी तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करता है, जिससे उसके भीतर असंतोष और कमतरता की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी चुनौतियां, समय और उद्देश्य भी अलग होते हैं। जब यह समझ विकसित होती है, तब तुलना की जगह आत्मविकास और आत्मस्वीकृति लेने लगती है। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां मनुष्य को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सोच को विस्तृत करने के लिए आती हैं। जब सब कुछ सहज होता है, तब मनुष्य सीमित दृष्टिकोण में जीता है, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, तब वह नए तरीके, नए समाधान और नई समझ विकसित करना सीखता है। यही विकास की वास्तविक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। विचारों की शुद्धता, भावनाओं की समझ और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण, ये तीनों मिलकर व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। मन पर नियंत्रण ही जीवन में संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि इस यात्रा में स्वयं को बेहतर बनाना है। यदि मनुष्य अपने भीतर धैर्य, विनम्रता, समझ और ईश्वर के प्रति विश्वास विकसित कर लेता है, तो हर परिस्थिति उसके लिए सीख और विकास का अवसर बन जाती है। जीवन में कई बार मनुष्य यह भूल जाता है कि हर मोड़ पर तुरंत समाधान मिलना आवश्यक नहीं होता। कुछ परिस्थितियां समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि उस विश्वास का नाम है कि जो अभी समझ नहीं आ रहा, वह भविष्य में किसी गहरी समझ का हिस्सा बनेगा। मनुष्य का मन जितना अधिक बाहरी घटनाओं पर निर्भर रहता है, उतना ही वह अस्थिर महसूस करता है। लेकिन जब वह अपने भीतर की स्थिरता विकसित करता है, तब बाहरी दुनिया का शोर उसे कम प्रभावित करता है। वास्तविक शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में छिपी होती है। कई बार जीवन में असफलता केवल यह संकेत देती है कि प्रयास की दिशा में सुधार की आवश्यकता है। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि यह पुनः सोचने, सीखने और अधिक सटीक रूप से आगे बढ़ने का अवसर होती है। जो इसे समझ लेता है, वह हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को केवल लाभ और हानि की दृष्टि से देखता है, वह जीवन की गहराई को नहीं समझ पाता। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख, अनुभव और विकास खोजता है, उसके लिए हर क्षण एक अवसर बन जाता है, चाहे वह सुखद हो या कठिन। जीवन का सार यही है कि मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकास पर ध्यान दे। यदि मन शांत है, विचार स्पष्ट हैं और हृदय कृतज्ञता से भरा है, तो वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को स्थिर और संतुलित रख सकता है। जीवन में कई बार मनुष्य यह महसूस करता है कि उसके प्रयासों का परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहा। ऐसे समय में निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब धैर्य और विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हर प्रयास का फल तुरंत दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है। कई प्रयास समय के गर्भ में जाकर भविष्य की मजबूत नींव बनाते हैं। जो व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है, वही धीरे धीरे उन परिणामों तक पहुंचता है जो पहले असंभव लगते थे। मनुष्य का मन अक्सर दूसरों के जीवन से तुलना करके अपने वर्तमान को कमतर समझने लगता है, जिससे भीतर असंतोष पैदा होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी परिस्थितियां, संघर्ष और समय भी अलग होता है। तुलना केवल अधूरा चित्र दिखाती है, जबकि सच्चा विकास स्वयं की प्रगति को समझने और स्वीकार करने में है। जब व्यक्ति अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है, तभी वह वास्तविक संतोष का अनुभव करता है। कई बार जीवन में आने वाली रुकावटें वास्तव में बाधा नहीं होती, बल्कि दिशा सुधारने का संकेत होती हैं। जब कोई रास्ता बंद होता है, तो मनुष्य उसे असफलता मान लेता है, जबकि वह स्थिति उसे किसी बेहतर और अधिक उपयुक्त मार्ग की ओर मोड़ रही होती है। समय यह सिखाता है कि हर बंद दरवाजा अंत नहीं होता,
बल्कि कई बार वह एक नए अवसर की शुरुआत होता है जो सही समय पर प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वह जीवन की कई समस्याओं को अधिक संतुलन के साथ संभाल सकता है। विचारों की शुद्धता, भावनाओं की समझ और प्रतिक्रिया पर संयम, ये सभी मिलकर व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां भी उतनी अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए मन पर कार्य करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल सफलता या उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक विकास में है जो यात्रा के दौरान होता है। यदि मनुष्य अपने भीतर धैर्य, विनम्रता, जागरूकता और कृतज्ञता विकसित कर लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि हर अनुभव से और अधिक परिपक्व होकर आगे बढ़ता है। यही जीवन की सबसे गहरी उपलब्धि है। जीवन में कई बार मनुष्य यह मान लेता है कि उसकी कठिनाइयां केवल उसके साथ ही हो रही हैं, जबकि सत्य यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा होता है। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग उसे व्यक्त कर देते हैं और कुछ भीतर ही संभाल लेते हैं। जब यह समझ विकसित होती है, तब करुणा और धैर्य दोनों स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि यदि बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाए, तभी वह शांत रह पाएगा। लेकिन अनुभव यह सिखाता है कि परिस्थितियां कभी स्थायी रूप से अनुकूल नहीं रहती। शांति परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मनुष्य की उस क्षमता में है जो उसे हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है। कई बार जीवन में देरी या रुकावट केवल इसलिए होती है ताकि मनुष्य सही समय और सही दिशा को समझ सके। यदि हर चीज तुरंत मिल जाए, तो अनुभव और परिपक्वता का अवसर नहीं मिलता। समय का हर ठहराव अपने भीतर कोई न कोई गहरा अर्थ छिपाए होता है, जिसे समझने में धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भय और असुरक्षा को पहचान कर उनका सामना करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अधिक आत्मविश्वासी बन जाता है। कई सीमाएं बाहर नहीं, मन के भीतर होती हैं। जब मनुष्य उन सीमाओं को तोड़ता है, तभी वह अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी उपलब्धियां अस्थायी होती हैं, लेकिन आंतरिक विकास स्थायी होता है। यदि मनुष्य अपने भीतर संतुलन, धैर्य, कृतज्ञता और विश्वास विकसित कर ले, तो वह हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है और जीवन को अधिक गहराई से अनुभव कर सकता है। जीवन में कई बार मनुष्य यह सोचता है कि यदि उसे और समय और अवसर या बेहतर परिस्थितियां मिल जाती, तो वह अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता था। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन हमेशा पूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति वर्तमान सीमाओं के भीतर भी प्रयास करना सीख लेता है, वही धीरे धीरे अपने लिए नए रास्ते बनाता है और असंभव लगने वाली स्थितियों को भी संभव में बदल देता है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहता है, जिससे वर्तमान का अनुभव धुंधला हो जाता है। वह उन घटनाओं से डरने लगता है जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि अधिकांश भय केवल मन की कल्पनाएं होती हैं। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में लौटकर अपने विचारों को स्थिर करता है, तब धीरे धीरे मानसिक शांति लौटने लगती है। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां मनुष्य को कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे भीतर से अधिक जागरूक और समझदार बनाने के लिए आती हैं। जब सब कुछ आसान होता है, तब व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं पहचान पाता, लेकिन संघर्ष उसे अपनी वास्तविक शक्ति, धैर्य और क्षमता से परिचित कराता है, जिसे वह पहले कभी नहीं समझ पाया होता। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल परिणामों के आधार पर आंकता है, वह अक्सर अपनी छोटी छोटी प्रगति को अनदेखा कर देता है। लेकिन वास्तविक विकास हमेशा अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से होता है। हर छोटा सुधार समय के साथ एक बड़ा परिवर्तन बन जाता है, जिसे केवल पीछे मुड़कर देखने पर समझा जा सकता है। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इस यात्रा में स्वयं को बेहतर बनाना है। यदि मनुष्य अपने भीतर धैर्य, विनम्रता, जागरूकता और कृतज्ञता विकसित कर लेता है, तो हर परिस्थिति उसके लिए सीख बन जाती है और जीवन अधिक शांत, संतुलित और सार्थक प्रतीत होने लगता है। जीवन में कई बार मनुष्य यह महसूस करता है कि उसकी कोशिशों के बावजूद परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं बदल रहीं। ऐसे समय में वह थकने लगता है और सोचने लगता है कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर प्रयास तुरंत दिखाई देने वाला परिणाम नहीं देता।
कुछ प्रयास समय के भीतर चुपचाप अपनी नींव मजबूत करते रहते हैं और सही समय आने पर ही उनका प्रभाव सामने आता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने वर्तमान को कमतर समझने लगता है, जिससे भीतर असंतोष पैदा होता है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी शुरुआत, संघर्ष और समय भी अलग होता है। तुलना हमेशा अधूरा चित्र प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविक शांति तब आती है जब मनुष्य अपने विकास और अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करता है। कई बार जीवन में आने वाली रुकावटें वास्तव में बाधा नहीं होती, बल्कि दिशा बदलने का संकेत होती हैं। जब एक रास्ता बंद होता है तो मनुष्य उसे असफलता मान लेता है, लेकिन वही स्थिति उसे उस मार्ग से बचा रही होती है जो उसके लिए सही नहीं था। समय के साथ समझ आता है कि हर बंद दरवाजा एक नए अवसर की तैयारी भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख लेता है, वह जीवन के कई उतार चढ़ावों में संतुलित रह सकता है। विचारों की स्पष्टता, भावनाओं पर नियंत्रण और प्रतिक्रियाओं में संयम, ये तीनों मिलकर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भी कम हो जाता है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वास्तविक उपलब्धि केवल बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक विकास में है जो यात्रा के दौरान होता है। यदि मनुष्य धैर्यवान, विनम्र, जागरूक और कृतज्ञ बन जाए